नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि दिन तो खत्म हो गया पर जो खाली वक्त मिला वो बस हाथ से फिसल गया? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे उन कीमती पलों को एक बेहतर भविष्य बनाने में लगाया जा सकता है। देखिए, होता क्या है कि अक्सर हमारा जो फ्री टाइम है वो यूं ही बिना किसी मकसद के स्क्रोलिंग में निकल जाता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही समय, यही खाली वक्त सफलता का ताला खोलने की चाबी बन जाए? तो सवाल ये उठता है कि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनमें असली फर्क किस चीज का होता है? असल में ये फर्क पैसे या टैलेंट का नहीं है, बिल्कुल नहीं। फर्क इस बात का है कि वो अपने खाली समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो समय जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। और यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। खाली समय को एक बोझ नहीं समझना है जिसे बस काटना है, बल्कि इसे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल मौका मानना है। कहते हैं ना, असली खेल तो तब शुरू होता है जब पूरी दुनिया आराम कर रही होती है और कोई इंसान चुपचाप अपने अंदर कुछ बना रहा होता है, खुद को तराश रहा होता है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस समय का सही इस्तेमाल किया कैसे जाए। चलिए अब उन 7 प्रैक्टिकल आदतों की बात करते हैं जो किसी की भी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नींव की। पहली 3 आदतें एक मजबूत पर्सनल फाउंडेशन बनाती हैं। इसमें सबसे पहली आदत है लगातार सीखते रहना, कभी रुकना नहीं। क्योंकि देखिए, जो ज्ञान हमारे पास है वही हमारी असली वैल्यू है। इसके बाद दूसरी आदत आती है अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक कमजोर शरीर बड़े बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। और फिर आती है तीसरी आदत, पढ़ना, रीडिंग। यह हमें दूसरों के तजुर्बों और उनकी गलतियों से सीखने का एक शानदार मौका देती है, जिससे हमारी अपनी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। तो जब एक बार ये पर्सनल फाउंडेशन मजबूत हो जाए तो फिर ध्यान जाता है बाहरी विकास पर। और इसमें सबसे पहला कदम है आय के नए स्रोत बनाना। यही तो सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, असल मकसद सिर्फ नौकरी से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर संपत्ति यानी एसेट्स बनाना है। एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो तब भी वैल्यू जनरेट करे जब हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे हों। 5वीं आदत है अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनना। मतलब खुद को ऐसे लोगों के बीच रखना जिनकी सोच ग्रोथ वाली हो, क्योंकि संगति का असर तो पड़ता ही है ना? उनकी एनर्जी हमें भी आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। और 6ठी आदत, कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करना। देखिए, किसी चीज का ज्ञान होना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली बात तो यह है कि उसे असरदार तरीके से दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। यही चीज नए मौके बनाती है। और अब आती है 7वीं और शायद सबसे जरूरी आदत, आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। थोड़ा रुककर ये सोचना, ये समझना कि हम असल में चाहते क्या हैं। यही वो क्लैरिटी है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। लेकिन ये सारी आदतें, ये सारे आइडियाज एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और वो जरूरी चीज क्या है? एक्शन, कर्म। सपनों और हकीकत के बीच जो फासला होता है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज भरती है, और वो है एक्शन। फर्क नहीं पड़ता कि कदम कितना छोटा है, वो छोटे छोटे लगातार लिए गए कदम ही जो खाली समय में उठाए जाते हैं, वही आखिर में एक असाधारण जिंदगी की कहानी लिखते हैं। तो अब खाली समय का अगला पल आने वाला है। यह हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। सवाल बस इतना है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका निवेश कैसे करेंगे। फैसला पूरी तरह से हमारा है।